नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात सीएम विष्णुदेव साय की कलेक्टर्स और एसपी की कॉन्फ्रेंस की। सीएम विष्णुदेव साय ने गुरुवार को कलेक्टर्स और शुक्रवार को एसपी की कॉन्फ्रेंस ली। सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक चली कलेक्टरों की कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने हर विभाग की समीक्षा की। आमतौर पर सहज और सरल रहने वाले सीएम साय ने कॉन्फ्रेंस में कड़े तेवर दिखाए हैं। सीएम ने सभी जिला कलेक्टर्स को दो टूक कहा है, भाषा पर संयम रखें, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो मैं खुद करूंगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिलासपुर और राजनांदगांव में अफसरों ने छात्राओं को जेल भेजने की धमकी दी थी। यह धमकी सीएम साय को नागवार गुजरी है। सीएम ने कहा है कि छोटे छोटे काम को लेकर जनता को सीएम हाउस तक आना पड़ रहा है। जनता भटक रही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम के निशाने पर सारंगढ़, खैरागढ़, बस्तर और रायगढ़ के कलेक्टर रहे हैं। सीएम साय ने शुक्रवार को प्रदेश भर के एसपी के साथ कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और कहा कि बिलासपुर रेंज में अपराधों में कमी आई है, किंतु दुर्ग और राजनांदगांव रेंज में पुलिस को और मेहनत करने की जरूरत है। उधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ सरकार पर हमलावर है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। अब सीएम की कलेक्टर्स और एसपी की कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस का कहना है कि सीएम ने यह कदम कांग्रेस के आंदोलनों के बाद उठाया है। क्या कलेक्टर्स और एसपी की कॉन्फ्रेंस के बाद हालातों में सुधार आएगा या वही पुराना ढर्रा चलता रहेगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। सवेरे से विभागवार बहुत अच्छे से समीक्षा हुई है। हमारे कलेक्टरों ने अपने अपने ज़िलों में सरकार की योजनाओं के संबंध में क्या क्या किए हैं, कहां कहां तक पहुंचे हैं, तो सबकी विस्तार से जानकारी दी है। और हम कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने ज़िले में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हम लोगों को और आगे करना है और इसके लिए हमने सबको आगाह भी किया है, उनको निवेदन भी किया है कि जो सरकार की योजना है उसको 100% ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। सरकार बनने के बाद 9 महीने की सरकार कंप्लीट हुई है। क्या कितनी बार इस सरकार ने कलेक्टर और एसपीओ की बैठकें और कॉन्फ्रेंस ली गई? सवाल नंबर 1। जिस तरह से कांग्रेस लगातार जनहित को मुद्दा को उठाते हुए बिगड़ते कानून व्यवस्था को उठा रही है लगातार और सड़कों पर भी लड़ाई लड़ रही है, इसी का नतीजा है कि सरकार डर गई, डरी हुई है और कलेक्टर और एसपीओ को कड़े निर्देशित कर दिए गए हैं। कहीं न कहीं इसका परिणाम है जो पिछले 9 महीने की सरकार की विफलता को देखते हुए ये बैठकें रखी गई और कड़े निर्देश दिए गए। हम लोग तो मतलब इसका सीधा सीधा साफ है कि हम लोगों ने जो चीज़ कहते आ रहे हैं उस चीज़ को इस बैठक में और कड़े तेवर ने सीधा सीधा मुहर लगा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से फेल हो चुकी है। तो सुना आपने, सुरक्षा पर यहां पर तनातनी नजर आ रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक सोनी जी हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। मेरा पहला सवाल जो है बीजेपी प्रवक्ता आपसे है आलोक जी के, क्या सरकार डर गई है कांग्रेस के आंदोलनों से? क्योंकि कांग्रेस का ऐसा कहना है, आपने खुद सुना है पीसीसी चीफ का बयान, उन्होंने कहा है कि आंदोलनों से सरकार जागी है, नहीं तो सरकार सोई हुई थी। और अब देखना होगा कि इस पूरी जो सीएम विष्णुदेव साय जो बैठक ले रहे हैं कलेक्टर्स और एसपी की, इसका कितना अच्छा रिस्पॉन्स जो आगे आने वाले समय में निकल कर सामने आएगा। लेकिन क्या पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस की देन है जो आज सीएम को बैठक लेनी पड़ रही है? सभी साथी प्रवक्ताओं को और आपको भी मेरा नमस्कार। अगर दीपक बैज जी इस गलतफहमी में जीना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, अगर कोई क्रेडिट मिल रहा है, कुछ लग रहा है उन्हें कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है या
कांग्रेस की पार्टी की आंदोलनों की वजह से ऐसा हो रहा है, और उस फहमी में जीना चाहते हैं, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां तक प्रशासनिक एक कसावट लाने के लिए, एक हर मुख्यमंत्री जो होता है या कोई भी एक प्रशासन का जो मुखिया होता है, वो समय समय पर अपनी सरकार की योजनाओं की एक समीक्षा बैठक अपने प्रशासन के अधिकारियों के साथ में वो करता है। ये उनका अधिकार है, ये अच्छी बात है, ताकि आपके प्रशासन में कसावट बनी रहे। तो इस सरोकार से भी देखा जाए तो क्या कांग्रेस के शासनकाल में की मीटिंग नहीं बुलाई गई थी? शासनकाल में तो मीटिंग हुई थी ना। ऐसा तो नहीं कि उस समय पे मीटिंग नहीं की गई थी, और बिना मीटिंग के पूरे 5 साल जो है वो कांग्रेस शासन ने बनाया। तो क्या वो कांग्रेस बीजेपी के दबाव में वो सब किया गया था? ये तो एक प्रशासनिक काम है जो मतलब निरंतर चलना ही है, वो होना ही चाहिए। इसमें भी श्रेय लेने का जो काम यदि दीपक बैज जी कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि दीपक बैज जी का जो जनाधार, दीपक बैज जी का जो कुर्सी है कांग्रेस अध्यक्ष की, लगातार चुनाव हारने के बाद में वो कहीं ना कहीं खिसकती हुई नजर आ रही है। और ये उसी के परिणाम स्वरूप इस तरह के बयान जो दे रहे हैं ना मीडिया में आकर के, ये उस बात का प्रतीक है। तो और उन्हें जवाब भी देना चाहिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जवाब देना लेकिन चाहिए। आलोक जी इस तरह के कड़े तेवर लेकिन आलोक जी इस तरह के कड़े तेवर जो है पिछले 9 महीने में सीएम साहब के नहीं देखने को मिले हैं। सीएम विष्णुदेव साय सरल और सहज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो बैठ के हो रहे हैं उसमें कलेक्टर एसपी को साफ साफ निर्देश दिए जा रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर कोई भी शासकीय कार्य में अगर लापरवाही होती है तो। साथ ही आपको बता दें उन्होंने खैरागढ़, सारंगढ़, बस्तर और रायगढ़ के कलेक्टर को निशाने पर लिया है। बिल्कुल। देखिए, तो ये कसावट की जरूरत क्यों आन पड़ी? एक राज्य भी क्या है, एक राज्य भी एक परिवार ही तो है। अगर आपके परिवार के मुखिया, आपके परिवार के पेरेंट्स आपको हर वक्त क्यों नहीं डांट सकते ना? आपको लगभग वो हर समय आपको प्यार से बात करते होंगे, प्यार से समझाते होंगे, प्यार से हर चीजों को कोशिश करते होंगे। कहीं पर उन्हें लगता होगा नहीं अब ये थोड़ा सा प्यार जो है बढ़ रहा है, थोड़ा बच्चों को डांटने की जरूरत है, उन्हें सुधारने की जरूरत है, कसावट लाने के लिए कुछ उन्हें पहले तेवर दिखाने की जरूरत है। ये हम सबका सौभाग्य है। मतलब जब पड़ोसी हमारा कहेगा, पड़ोसी जब आंदोलन करेगा तब हम डांटेंगे, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लाएं। आलोक जी नहीं, हाँ देखिए, क्या हम पड़ोसियों के कहने पर अपने बच्चों को डांटते हैं? हम पड़ोसियों को अभी आप ही तो कह रहे हैं कि कसावट लाई गई है। आप अलग मतलब निकाल, मैंने वही कहा कि हम निरंतर क्या करते हैं, अपने बच्चों की ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं और किस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं, कैसे। चलिए शिल्पा जी से जवाब ले लेते हैं। शिल्पा जी, ये कांग्रेस का कोई इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, हाथ नहीं है। प्रदेश की इस मीटिंग को लेकर जो सीएम विष्णुदेव साहब मीटिंग ले रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, वो तो एक पारंपरिक तरीका है और चलता रहता सरकार में। नमस्कार। देखिए, निश्चित रूप से ये बैठकें चलती रहती है, परंतु आज जो प्रदेश में माहौल है पिछले 9 महीने से, 9 महीने पहले चुनाव में जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, जनता का जनादेश लिया भारतीय जनता पार्टी, परंतु उसके बाद ये अपने दायित्वों को भूल गए। ये जिस मोदी की गारंटी के नाम पर, जिस सुशासन के नाम पर लोगों से वादा खिलाफी और लोगों को गुमराह करने, जनता को परेशानियों और समस्याओं का सामना करने पर मजबूर कराने के लिए आतुर हो गए थे, तो जनता जमीनी स्तर पर कई समस्याओं का सामना कर रही है। और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस ने हमेशा उन समस्याओं को और आवाजों को बुलंद किया है कि हर विभाग में, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर विभाग में गड़बड़ियां हैं जिससे जनता को बेसिक समस्याओं का सामना दैनिक जीवन में करना पड़ रहा है। परंतु साठ सरकार की प्रदेश में कान में जू तक नहीं लग रही थी। अब जब पानी सर से ऊपर चला गया तभी कसावट की बात कर रहे हैं, और कसावट के लिए तरह तरह के ये बातें बना रहे हैं, इधर गोल गोल घुमा के बातें कर रहे हैं। पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थे। आपके ही डिबेट में कई बार ऐसा हुआ है कि पहले तो मानने को तैयार नहीं थे ये लोग कि कुछ गड़बड़ियां हैं। अब जब गड़बड़ियां हैं, अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि गड़बड़ियां अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, तब ये अपनी नाकामी पर पर्दादारी करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बात में करते हैं, परंतु जनता अब स्पष्ट रूप से समझ गई है कि साय सरकार सुशासन के नाम पर और मोदी की गारंटी के नाम पर जनता को ठगने का कार्य कर रही है। उनकी कोई भी जनहितैषी योजनाएं जनता को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती है। मेरे भाई बताते हैं आज कौन सी योजना
बेनिफिट में लाभ दे रही है। आप डायरेक्ट बेनिफिट की बात करिए। इसके अलावा उन्होंने इतने शिल्पा कर्ज जी, पे कर्ज 1,000 रुपए की लेके जा महाकाली रही योजना है। डायरेक्ट बेनिफिट है जो 70 लाख महिलाओं को मिलता है। सवाल शिल्पा के जी, जवाब सुन लीजिए। 70 सवाल लाख के महिलाओं को जवाब 1,000 डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। किसान भाइयों के पास जब में भारतीय डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में बोनस गया है। जी आलोक किसान जी, भाइयों का एक मुश्त धान खरीदी गई है। 4 पार्ट में जब बोनस नहीं दिए है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप बातों को हमेशा गोल गोल घुमा देते हैं। आपके मैं बातों को बोल रहा हूँ, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक जवाब है। सीधे सीधे बता रहा हूँ कि कैसे बेनिफिट मिले। हाँ, हो सकता है कि आप उसमें लाभार्थी के रूप में नहीं आती होंगी, इसलिए आपको नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आपके आसपास में इतने किसी को मकान बंधन योजना का लाभ जरूर मिल रहा होगा। आलोक जी सुन लीजिए, जब आपने बोला था उन्होंने ध्यान से सुना था, अब आप भी उनको सुन लीजिए। जी शिल्पा जी, बात को पूरा कीजिए। जनादेश आपको मिला है, इसलिए सवालों के जवाब और समस्याओं का हल तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे नकारा नहीं जा सकता। आप अपनी नाकामी पर शिल्पा जी थोड़ा सा मैं आपको रुकना चाहूंगा। एक चीज कहना चाहूंगा कि अच्छा विपक्ष वही जो सरकार को अच्छे से चलाए, आप अच्छा दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी सरकार ने बैठकें की हैं, डिप्टी सीएम ने बैठक की है। मैं तारीख गिनवा देता हूं, 4 जनवरी 2024 को बैठक की थी पुलिस विभाग की। 16 जुलाई 2024 को बैठक की थी पुलिस अफसरों की। 5 सितंबर को बैठक हुई है। 26 अगस्त 2024 को बैठक हुई है। तो क्या ये जो बैठकें हुई हैं, ये भी कांग्रेस की देन है क्या इससे पहले? देखिए, बैठकें होना और ये जो चर्चाएं होना है वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, एक सामान्य प्रक्रिया है। फिर कांग्रेस इसका श्रेय क्यों ले रही है शिल्पा जी? मेरी बात सुनिए ना। बैठकों के बाद भी विभिन्न विभागों में, जैसे कानून व्यवस्था में, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में मेजर जो प्रॉब्लम देखने को और जनता को प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसका मतलब साफ है। इसका मतलब साफ है कि बैठकों के दौरान समन्वय नहीं था। शासन और प्रशासन में समन्वय और संतुलन की कमी थी। तो बैठकों का मतलब क्या हो रहा है? उसके बाद भी व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। चलिए शिल्पा जी, मैं समझ गया, मतलब कि व्यवस्थाएं जो बैठकें थी उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब जो है कांग्रेस आंदोलन कर रही है, सरकार जो है, सीएम खुद बैठक ले रहे हैं। सीधा रुख करूंगा वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी का। नागेंद्र जी, क्या कहेंगे? अच्छा विपक्ष तो वही है जो सरकार को चलाए, जैसा कि शिल्पा जी यहां पर कह रही हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि विपक्ष ने अपनी जो भूमिका है अच्छी निभाई है और इसीलिए सरकार को और मुख्यमंत्री को खुद बैठक लेनी पड़ रही है कलेक्टर और एसपी की? देखिए, कांग्रेस खुद स्वीकार कर रही कि बैठकें जो है ये स्वाभाविक रूप से आयोजित होती हैं, क्योंकि प्रशासनिक कसावट की जरूरत सभी को पड़ती है, सरकार में कोई भी पार्टी है। तो एक बात तो उन्होंने बेलाग कह दी। अब दूसरी बात, कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है कि ये सारा कुछ उनके इशारे पे हो रहा है, वो चाहते हैं इसलिए हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया है। इससे वाकई में अच्छी बात है, क्योंकि ये उनकी भूमिका ही है प्रतिपक्ष की कि वो सरकार की नाकामियों को सामने लाए और उनको बार बार जागरूक करे कि वो जनहित के कामों से डिरेल ना हो, बेहतर काम करे। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे चल रही है। अब दूसरी बात पे अगर हम आए तो लगातार पिछले 5 साल कांग्रेस ने जो सत्ता संभाली थी, उसका अनुभव उनको अभी इस समय समझने की कोशिश करनी चाहिए। उस समय ज्यादातर जो वरिष्ठ अधिकारी थे जिनके पास अनुभव था, वो ज्यादातर हाशिए पे थे, दूर दराज ट्रांसफर्ड कर दिए गए थे या उनके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग नहीं था। और अब जब यही सारी चीजें सुधारी जा रही है, सुशासन की बात हो रही है, दूर दूर के क्षेत्रों को मंत्रालय ना आना पड़े, राजधानी के चक्कर ना काटने पड़े, पेंडिंग काम ना हो, फाइलों का अंबार ना हो, सारी चीजों में सही दृष्टिकोण से काम हो, अधिकारी जो है संयमित भाषा का प्रयोग करें, अपने कोड ऑफ कंडक्ट को सही रखें, अपने अधीनस्थों के व्यवहार को भी संभालें। तो ये सारी चीजें एक मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वो अपने संचालन में, सत्ता को संभालने में वो कैसे ई गवर्नेंस को लागू करती है। तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं कोई गलत नहीं है। दूसरी चीज, एक बहुत सीधा सिंपल सा फिजिक्स का नियम है, हालांकि ये बहुत सारे लोग नहीं समझते, जो फिजिक्स पढ़ते वो जानते हैं कि पतंग की डोर जब खींची जाती है तो पतंग ऊपर जाती है। तो अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको धागे पे तान डोर तो खींचनी पड़ेगी। तो इससे मुझे लगता है कि कहीं कोई गलत नहीं है, कसाहट होनी ही चाहिए। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आखिरी के 5वें साल में इस काम में लगे थे। उन्होंने
पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था और तब जाके उनको पता चला था कि बहुत सारी चीजें जो मंत्रालय से, ये राजधानी से जो ऑर्डर दिए जाते हैं, उनका इम्प्लीमेंट जमीनी स्तर पर नहीं हो पाता। ये चीजें अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुरू से कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? यही तो जनहित का काम है। इसी को तो जनता चाहती है कि उनका सारा काम बेहतर हो और प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़े। जी आलोक जी, बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि समय समय पर बैठकें होती हैं, मीटिंगें होती हैं, लेकिन इस बैठक में मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि शासन की योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, नहीं तो कार्रवाई होगी। तो क्या ये मान लिया जाए विष्णुदेव साय के इस बयान से कि शासन की योजनाएं जो है अंतिम छोर के व्यक्ति तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए सीएम को खुद कलेक्टर्स की और एसपी की बैठक लेनी पड़ी है? आलोक पहले भी कहा है कि ये एक मतलब सुचारू रूप से चलने वाला काम है और चलने वाला काम है, लेकिन इस बयान के क्या माने देखे जाए? क्या अंतिम छोर तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए? अगर देखिए, आपके पास जितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में, एक ये आप उस बात को समझिए, एक इंटेंशन की जो बात होती है ना, आपके नेतृत्वकर्ता कैसे हैं, ये आपके नेतृत्व में वो चीजें परिलक्षित होती है। देखिए, आज मोदी जी जिस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं, वही नेतृत्व क्षमता जो है आज विष्णुदेव साय जी के सामने नजर आ रही है। और मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा तो वहां पर मैं जो राहुल गांधी जी जिस तरह से झूठे श्रेय ले रहे हैं किसी बातों का, जब केंद्र जी ने, अभी आप थोड़ा समय पहले ही देखा होगा, कुछ ऐसी टैक्सेशन निकाली थी जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसे वापस लिया, उसके लिए भी राहुल गांधी जी अपनी पीठ थपथपाने लग गए। तो वही काम जो है ना, जो राहुल गांधी जी कर रहे थे, वही परिलक्षित हो रहा है आज दीपक बैज जी के व्यक्तित्व में। तो ये झूठा पीठ थपथपाने वाली जो बात है ना, वो जो काम कर रहे हैं, करिए, खुश रहिए, कोई बात नहीं। आलोक जी, आप ये मानते हैं कि पिछले 9 महीने में, मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि पिछले 9 महीने में जो है तमाम क्राइम की घटनाएं छत्तीसगढ़ में बढ़ी हैं, बलात्कार के मामले बढ़े हैं, ये मानते हैं नहीं मानते हैं? कपिल जी, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी घटना थी, पत्रकारों की हत्या हो रही थी, रायपुर चाकूपुर में कन्वर्ट हो चुका था, आए दिन अपराधी खुले घूम रहे थे। ये सारी चीजें पिछले 5 वर्षों में थी। और उस समय में जब कांग्रेस सत्ता में होती है ना, तो पता नहीं उनके पास में आंखों में कौन सा चश्मा होता है कि ये सब चीजें उनको नजर नहीं आती। और जैसे ही, लेकिन ये बताइए, ये जो विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा है कि बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, और चलिए मेरे पास सूची भी है, हालांकि समय का अभाव, वरना मैं तारीख आपको मामले भी गिनवा देता, सूची आप कहे तो गिनवा भी दूंगा। तो लेकिन क्या माना जाए कि इस बैठक के बाद जो है मामले कम होने के आसार हैं? इस बैठक के बाद मैं फिर से वही बात दोहराऊं कि किसी भी बैठक का जो महत्वपूर्ण जो एक एजेंडा होता है, वो एजेंडा होता है कि एक अंत्योदय और की जो सिद्धांत है, जो भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है, कि ये हमें कंट्रोल जो है वो ऐसा नहीं है कि हाँ, तो हमारे 30 जिलों में से 28 जिलों में 25 जिलों में वो योजनाएं पहुंच चुकी है, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुंची है और हम खुश होकर अपनी ट्वीट वाले, ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यदि योजना निकली है तो हर जिले में हर व्यक्ति तक वो पहुंचनी चाहिए। अगर एक जिला भी, अगर एक व्यक्ति तक भी वो नहीं पहुंचती तो बैठक क्यों होती फिर आलोक जी? पहुंचती तो बैठक क्यों होती और सीएम साय का बयान क्यों आता है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए? कलेक्टर, मैंने आपको जिला भी गिनाया कि कौन से कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं, लापरवाही बरती गई है, पुलिस अफसरों को भाषा पर संयम बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ये सब क्या हो रहा है फिर आलोक जी? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए कपिल जी, ये बहुत अच्छी बात है। आपको भी समझना चाहिए कि कितने संवेदनशीलता से विष्णुदेव साय जी ने अपनी बात रखी है। आप इतने सीधे सरल नेचर के जो आज मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्हें कहीं थोड़ा सा भी अगर ये चीजें नजर आ रही है कि ये कहीं पर गड़बड़ है, उन्होंने इस बात को शिल्पा जी, बड़ा आरोप है कि कांग्रेस के शासनकाल में रेप बलात्कार के मामले ज्यादा होते थे, तो कुछ भी नहीं है, बड़ा आरोप। मैंने पहले ही कहा कपिल जी, ये तो मानने को तैयार नहीं है। जब कोई मानने को तैयार नहीं रहेगा तो उस समस्या का समाधान कैसे करेगा? हल तो तभी निकलता है समस्या निर्माण करेंगे। प्रदेश की जनता से कोई 5 वर्ष के शासनकाल में आपने कौन सी समस्या का समाधान किया? आज नक्सली समस्या को हम दूर कर रहे हैं, आज नक्सलियों को गोली हम मारे, नक्सलियों को पुनर्वास नीति हम लेकर के आ रहे हैं, और हम ये दावे के साथ कर रहे हैं कि 2026 तक हम जो है नक्सली छत्तीसगढ़ को समाप्त कर देंगे। आप बताइए कि 5 वर्षों में आपके सत्ता में क्या हुआ? बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया आपने, शराबबंदी की नहीं आपने, गंगा नदी के कसम खाई आपने। तो आप बताइए कि आपकी सरकार ने क्या किया? जब आपको ये कांग्रेस पार्टी को नजर आ रहा है
कि विष्णुदेव साय की सरकार पूरे सुशासन के साथ बिना भ्रष्टाचार के अपने सारे वादों को पूरा कर रही है। तो अभी आप अपनी सीट सब दबाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति। हमें जनता ने अपने काम और अपने जिम्मेदारी को सौंपे, जिम्मेदारी को हम पूरा कर रहे हैं और जरूर करेंगे। आपने प्रदेश में डर और भयावह माहौल फैला के रखा हुआ है। आप कभी डिबेट में बैठकर ये नहीं बोलते हैं कि आगे से ऐसी चीजों पर कंट्रोल आ जाएगा। कंट्रोल और नियंत्रण की बात आप नहीं करते, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके ये जो मामले हैं, जो दुराचार और उत्पीड़न के मामले हैं, उसको राजनीतिक रंग भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन शिल्पा जी एक बात तो मानती हैं आप, शिल्पा जी एक बात तो मानती हैं कि आपके शासनकाल में महादेव सट्टा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये मानती है नहीं मानती हैं? शराब आज तक के भूपेश बघेल जी का बंगाल में हुए रेप कांड के ऊपर में कौन सा बयान आया है? इंडिया अलायंस के हैं। हाँ, हमने चर्चा किया, हमने अपना पक्ष एकदम स्पष्टता से और बुलंदता से इस प्रकार से रखा है, शराबबंदी की ओर हम अग्रसर हो रहे थे। भले नहीं गलत बात शिल्पा जी, आपने शराबबंदी को लेकर गंगा जल की सौगंध खाई थी कि शराब हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे, ये तो गलत बात है। आप इस बयान को तो आप लाइए मत बीच में। कपिल जी आप कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कांग्रेस की ओर से कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी के लिए गंगा जल की कस्में खाई गई थी। शराबबंदी हम अग्रसर हो रहे थे, दुकानें भी बंद कर रहे थे, 100 से अधिक दुकानें। इन्होंने क्या 5 साल का समय कम पड़ गया शिल्पा जी शराबबंदी करने के लिए, 5 साल का समय कम पड़ गया जो अग्रसर हो रहे थे आप, ये तो गलत बात है। चलिए शराबबंदी पर निश्चित रूप से शराबबंदी, चलिए दोबारा आपकी सरकार अगर आएगी तो हम चाहेंगे कि आप शराबबंदी की कर ही दें, अग्रसर ना हो। सीधा नागेंद्र जी का रुख करूंगा। सर जी 10 सेकंड में प्रतिक्रिया चाहूंगा, समय का अभाव है। जिस तरीके से तनातनी हो रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कसावट लाने को लेकर, क्या इससे सीएम साय की बैठक के बाद ये हालात बदलेंगे और जो है अधिकारी कर्मचारी लगाम पर आएंगे? देखिए ये एक प्रयास है, ये मीटिंग जो हो रही है ये सुशासन लागू करने की बात हो रही है, तो बेहतर है कि अधिकारी सब चीजों से समझ जाएं और इसकी अनुवर्ती कार्रवाई भी होनी चाहिए। बैठकों का सिलसिला लगा होना चाहिए और इसे मुझे लगता है कि जिला स्तर पे भी इस तरीके की बैठकें हों ताकि ये सारी चीजें पूरी ईमानदारी से अधिकारी जो है समझे, क्योंकि योजनाएं जो है वो राजधानी में बनती लेकिन जमीनी स्तर पे आम आदमी को उससे कोई फायदा नहीं हो पाता। तो इस चीज का फीडबैक भी लेना चाहिए और सिर्फ अधिकारियों से चर्चा नहीं होनी चाहिए, चुनिंदा जनप्रतिनिधियों की बीच भी बात होनी चाहिए और एकदम मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्र के गांव के आदमी से, शहर के आखिरी बस्ती के आदमी से सीधे संवाद होना चाहिए कि वो इस प्रक्रिया से उसे क्या लाभ हो पा रहा है या सुशासन जो बदल रहा है उसका क्या असर दिखाई दे रहा है। और चलिए नागेंद्र जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आलोक सोनी जी आपका भी, साथ ही शिल्पा देवांगन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब देखना होगा सीएम साय की बैठक के बाद प्रदेश के हालात सुधरेंगे या नहीं, कलेक्टर्स और एसपी क्या लगाम में रहेंगे या नहीं, भाषा पर संयम बरतेंगे या नहीं, या शासन की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।